और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे भारतीय कानून व्यवस्था का नेचर, स्वभाव ही ऐसा है कि नाबालिग के साथ बुरा कर्म करने पर भी, सामने आने पर भी उस पर सजा और दोषी पकड़ने की जगह चर्चा पीड़ित बालिका के जाति और चिन्हित दोषी के जात की बात हो रही है। यही अयोध्या कांड में हो रहा है। इसका पूरा विश्लेषण मेरे साथ सुनिए। नो मोहित खान को नहीं जानते? ऐसा है, सुनो, जी सर, मैं जा रहा हूँ कल जी ठीक है, हैदराबाद अयोध्या जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित? मैं कहना चाहता हूं, ये समाजवादी पार्टी मांग कर रही है कि जो पकड़े गए हैं 70 साल के मोहित भाई, सर्विलांस की जितनी भी प्रक्रिया है उसकी जांच होनी चाहिए। भाई बात करते रहेंगे तो सीडीआर में आएगा ना, उस बच्ची से बात करते हुए। अगर उस बच्ची से मिले होंगे 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, साल भर में, तो लोकेशन ट्रेस होगी ना, दोनों की एक साथ लोकेशन आएगी। डीएनए टेस्ट करा। भारतीय कानून के भुक्तभोगी जानते हैं कि यहाँ यह भी संभव है कि निर्दोष को फंसा दिया जाता है, दोषी को छोड़ भी दिया जाता है। ऐसे अपवाद सबके इर्द गिर्द 1-2 नहीं, दर्जनों में मिल जाएंगे, क्योंकि कानून का भी यह कहना है कि भले ही दर्जनों दोषी छोड़ना पड़े लेकिन किसी निर्दोष को सजा ना मिले। लेकिन तमाम उदाहरण ऐसे भी हैं कि निर्दोष भी सजा पा जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो निर्दोष होते हुए भी कानून के शिकंजे में फंस गए, अदालत से इतने सालों बाद निर्दोष होकर छूटे भी तो तब तक उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। और तमाम ऐसे दोषी हैं इर्द गिर्द सबके, दोषी होते हुए भी अदालत से निर्दोष होकर छूटे तब तक उनकी जिंदगी पूरी रंगीन बन आबाद हो चुकी है। ऐसे तमाम लोग आज प्रजातंत्र के एक मजबूत खंभे के रूप में समाज के सामने हैं। अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ बुरा कर्म करने वाले का अपराध अक्षम्य है। दोषी को कठोर सजा होनी ही चाहिए, अधिकतम सजा होनी चाहिए। नाबालिग लड़की के जाति से कोई मतलब नहीं। हर जिम्मेदार नागरिक दोषी को अधिकतम सजा की मंशा रखता है। अब अयोध्या में नाबालिग लड़की बालिका के साथ बुरा बर्ताव करने वाले पुलिस द्वारा जो चिन्हित किए गए, क्या वह दोषी हैं? इसका पूरा प्रमाण भी पुलिस द्वारा जुटाना चाहिए, जिससे वह या उसको अदालत दोषी मानते हुए अधिकतम सजा सुना सके, दे सके। इसके लिए डीएनए टेस्ट या नार्को टेस्ट जो भी कानूनी रूप से ज़रूरी है वह ऐसे सब मामलों में होना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में चर्चा हमेशा अलग चलती है। वहीं हो रहा है अयोध्या मामले में भी चर्चा है पीड़ित बालिका के जाति पर, चर्चा है चिन्हित दोषी के धर्म पर, चिन्हित दोषी के राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव पर, अयोध्या में कौन जीता कौन हारा पर, किसी पार्टी के सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए, कितने नार्को टेस्ट हुए, इस बात पर चर्चा जारी है। हमारी बुराई तुम्हारी बुराई से कम है कि तर्ज पर भारतीय राजनीति चल रही है। हम धर्मवाद करते हैं, तुम भी जातिवाद करते हो कि धुन पर भारतीय राजनीति के स्वर बेसुरा हो गए हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल तुम्हारी अच्छाई से हमारी अच्छाई ज़्यादा है कि तर्ज पर जनसेवा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि राजनीति के भूमि पर अच्छाई के हिसाब से, राजनीति के भूमि को अच्छाई के हिसाब से बंजर बना दी गई है।